नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में स्थापित नए ऑक्सीजन संयंत्रों का आज एम्स ऋषिकेश से किया ऑनलाइन उद्घाटन। प्रतिवर्ष 2000 युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रेझा फाउंडेशन और झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के बीच हुआ समझौता। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को शारदीय नवरात्र की बधाई दी। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अच्छे स्वास्थ्य और संपन्नता की कामना की। और भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम के बीच पहला 2020 मैच आज ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में खेला जाएगा। और अब समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में पीएम केयर्स फंड से स्थापित ऑक्सीजन संयंत्रों को आज राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने उत्तराखंड के ऋषिकेश के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में आयोजित समारोह में इन संयंत्रों का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इसके साथ ही देश के सभी जिलों में पीएसए ऑक्सीजन संयंत्रों की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। प्रत्येक जिले में एक पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र के अनुरक्षण के लिए 7000 से अधिक कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है और इनकी निगरानी वेब नेटवर्क से की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था और ग्रामीणों को आर्थिक रूप से सशक्त करने पर जोर दिया है। कृषि के साथ मत्स्य पालन और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भी राज्य में कार्य हो रहा है। किसानों को सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए ऋण प्रदान कर रही है। योजना से कृषि के अलावा मत्स्य पालकों और दुग्ध उत्पादन से जुड़े किसानों को भी जोड़कर ऋण प्रदान किया जा रहा है। किसानों के सशक्तिकरण के लिए अब तक राज्य के 2,01,687 किसानों के केसीसी के आवेदन बैंक के द्वारा स्वीकृत किए गए हैं। सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश पर योजनाओं के संबंध में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। राज्य के सभी किसानों को केसीसी का लाभ दिया जा रहा है। राज्य में सखी मंडल के सहयोग से हर साल 2000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ा जाएगा। इसके लिए प्रेझा फाउंडेशन और झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी JSLPS के बीच कल MOU पर हस्ताक्षर किया गया। इस मौके पर ग्रामीण विकास विभाग के सचिव डॉक्टर मनीष रंजन ने झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी को राज्य के सभी सखी मंडलों की गुणवत्ता बनाने के लिए उनकी ग्रेडिंग करने का निर्देश दिया। वहीं वित्तीय लेन देन ससमय डिजिटल तरीके से सुनिश्चित करने के लिए बोकारो जिला को प्रतिभा सम्मान से नवाजा गया। सुशासन के 20 साल श्रृंखला में आज बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा समर्पण के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोक सेवा के अपने संकल्प को मूर्त रूप देना शुरू किया 7 अक्टूबर 2001 को, जब उन्हें गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई थी। श्री मोदी ने मुख्यमंत्री पद संभालते ही भूकंप प्रभावित गुजरात का पुनर्निर्माण करने की चुनौती स्वीकार की और यह देश के बेहतर राज्यों में गिना जाने लगा। प्रधानमंत्री बनने के बाद श्री मोदी ने गुजरात की तर्ज पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को पूरे देश के लिए क्रियान्वित किया। प्रधानमंत्री का यही सेवा भाव अब एक आंदोलन के रूप में लोगों की सोच बदलने का जरिया बन गया। 8 मार्च पूरा विश्व महिला दिवस मनाता है।
भारत में भी बेटियों को महत्व देने, परिवार और समाज में उनके प्रति जागरूकता बढ़े, संवेदनशीलता बढ़े, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये आंदोलन तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आज ये सिर्फ सरकारी कार्यक्रम नहीं रहा है, ये एक सामाजिक संवेदना का, लोक शिक्षा का अभियान बन गया है। विगत 2 वर्षों के दौरान इस कार्यक्रम ने आम जनमानस को जोड़ लिया है। देश के प्रत्येक कोने में इस ज्वलंत मुद्दे पर लोगों को सोचने पर मजबूर किया है और बरसों से चली आ रही पुराने रीति रिवाजों के प्रति लोगों की सोच में बदलाव लाया है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 92 करोड़ 63 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 43 लाख 9 हजार से अधिक टीके लगाए गए। इनमें 66 करोड़ 93 लाख से अधिक पहली डोज और 25 करोड़ 66 लाख से अधिक दूसरी डोज दी गई है। इधर झारखंड में अब तक 1 करोड़ 83 लाख 38 हजार 681 लोगों को कोविड रोधी टीका लगाया जा चुका है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान 20,431 नए कोविड मामलों की पुष्टि हुई। वर्तमान में 2,44,198 रोगियों का इलाज चल रहा है। कल 24,602 रोगी स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर 97.95% हो गई है। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माईगॉव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश को ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो इस इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल हैं। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का
प्रसारण। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहला मलेरिया रोधी टीके की अनुमति दे दी है। संगठन ने कहा है कि वह अफ्रीका और अन्य क्षेत्रों में बच्चों को मलेरिया रोधी टीका दिए जाने का परामर्श दे रहा है। इन क्षेत्रों में मलेरिया का संक्रमण मध्यम से उच्च स्तर पर पाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनॉम घेब्रेयेसस ने कहा कि बच्चों के लिए मलेरिया के टीके की काफी लंबे समय से प्रतीक्षा थी। बच्चों के स्वास्थ्य और मलेरिया नियंत्रण के लिए यह ऐतिहासिक उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि अब प्रतिवर्ष लाखों बच्चों को मलेरिया से बचाया जा सकेगा। गिरिडीह जिले के पचम्बा थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना के बाद हुई हिंसा और गाड़ी में पुलिस का बोर्ड लगाकर शराब ढोने के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने पत्रकारों को बताया कि नकली शराब बनाने वाले लोगों ने ही गाड़ी में पुलिस का बोर्ड लगाकर तस्करी का तरीका खोजा था। उन्होंने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी शराब लेकर मुजफ्फरपुर जा रही थी। आज से शारदीय नवरात्र कलश स्थापना के साथ शुरू हो गया। आज पहला दिन देवी शैलपुत्री की आराधना की गई। नवरात्र के दौरान मां के सभी 9 स्वरूपों के विधिवत पूजा की जाती है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को नवरात्र की शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने ट्वीट में कहा है कि आगामी दिन जगत जननी मां की आराधना में स्वयं को समर्पित करने के लिए है। प्रधानमंत्री ने कामना की कि नवरात्र प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अच्छा स्वास्थ्य और संपन्नता लाए। इस अवसर पर उन्होंने अपने ट्विटर पर मां शैलपुत्री को समर्पित स्तुति साझा की। इधर दुर्गा पूजा को लेकर राज्य सरकार की ओर से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जारी गाइडलाइंस के तहत विभिन्न पूजा समितियां सतर्कता बरत रही हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीमों के बीच 3 2020 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार 2:10 से शुरू होगा। और अब संक्षिप्त खबरें। राज्य में थोक शराब बिक्री मामले को लेकर राज्य सरकार की नई नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर कल सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 3 नवंबर की तारीख निर्धारित की है। बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बीआईटी का 31वां दीक्षांत समारोह बुधवार को संपन्न हुआ। इसमें 35 गोल्ड मेडलिस्ट सहित 6,555 विद्यार्थियों को डिग्री दी गई। खूंटी पुलिस ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीएलएफआई के सब जोनल कमांडर लागा पहान के समर्थक मोहम्मद जैद राइन को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गिरफ्तार मोहम्मद जैद राइन व्यवसायी, ठेकेदार, पत्थर खदान मालिक, क्रशर मालिक, टिम्बर मालिक से लेवी रंगदारी मांगने के लिए लागा पहान की मदद करता था। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के कॉलेजों में स्नातक एडमिशन में आवेदन के लिए 8 अक्टूबर से चांसलर पोर्टल खुलेगा। आज धनबाद और बोकारो के सभी कॉलेजों की विषयवार खाली सीटों की लिस्ट जारी की जाएगी। पोर्टल पर 15 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन भरा जा सकेगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में स्थापित नए ऑक्सीजन संयंत्रों का आज एम्स ऋषिकेश से किया ऑनलाइन उद्घाटन। प्रतिवर्ष 2000 युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रेझा फाउंडेशन और झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के बीच हुआ समझौता। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को शारदीय नवरात्र की बधाई दी। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अच्छे स्वास्थ्य और संपन्नता की कामना की। और भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम के बीच पहला 2020 मैच आज ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में खेला जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।